नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं। आइए जानते हैं इनसे कि कांग्रेस पार्टी किन-किन मुद्दे को लेकर के 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जा रही है। सर, 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जाना उसने शुरू कर दिया है। तो क्या-क्या मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी लेकर जा रही है? देखिए, पिछले 4.5 वर्षों से लगातार हम जन सरोकार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, 3 काले कानून के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि अन्ना जानवरों से, आवारा पशुओं से किसान परेशान है। गन्ने का 14,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। गन्ने का दाम सरकार ने 4 साढ़े 4 साल में मात्र 10 रुपया और अभी 25 रुपया बढ़ाने का काम किया है। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में। बेरोजगारी का दर सबसे ज़्यादा है। बिजली महंगी हो चुकी है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में फेल है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में वो तमाम भर्तियां अंधर में लटकी हुई हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। इन विषय और मुद्दों को लेकर हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाने वाले हैं। कोरोना काल के दौरान जो लाखों लोग जान गंवा चुके हैं इस सरकार की नाकामी के कारण, इन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमें उम्मीद है, भरोसा है, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को 2022 में मिलेगा। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उसका कहना है कि उसके टाइम पे कानून व्यवस्था एकदम चुस्त और दुरुस्त चल रही है। और रही बात रोज़गार की, तो उसने 4.5 लाख रोज़गार देने का काम किया है और दोबारा सरकार बनाने की बात कर रही है बीजेपी। मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कथनी है और करनी है, दोनों में बड़ा अंतर है। कानून व्यवस्था के बारे में जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप देखेंगे तो सोनभद्र में जिस तरह आदिवासी भाई बहनों के निर्मम हत्या हो गई, उस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, तब जाके न्याय मिला। हाथरस की बेटी के साथ, उन्नाव की बेटी के साथ, शाहजहांपुर की बेटी के साथ जिस तरह अन्याय हुआ, उन विषयों और मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर संघर्ष किया, तब जाकर न्याय मिला। अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों जिस तरह मनीष गुप्ता की हत्या हो गई, मैनपुरी में एक नवोदय की बालिका की हत्या हो गई, संजीत यादव की हत्या हो गई, न्याय कहाँ मिला परिवार को? कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई। लेकिन सर, जैसे बीजेपी के नेता हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं बृजलाल, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश छोड़ो, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिस तरीके से जो है हत्याएं हो रही हैं दलित की, इस पर क्या कि राजस्थान में सरकारें कार्रवाई कर रही हैं और बृजलाल जी कितने सफल व्यक्ति हैं आप जानते हैं। वो तो भाजपा के दया पात्र हैं, चुनाव तो जीते नहीं हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार का एतबार इस उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है। कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। पिछले दिनों लखीमपुर में एक मंत्री के बेटे ने जिस तरह का कृत्य किया, पूरा देश शर्मसार। किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई। कारण क्या था? केवल विरोध करना। इसी कारण आप किसी की हत्या कर देंगे, गाड़ी के नीचे दबा के मार डालेंगे। अब तक मंत्री बर्खास्त नहीं हुआ। लेकिन अगर बीजेपी तो कह रही है सर कि हमने जो है मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेगी। क्या पहले दिन मुकदमा लिख रहे थे? क्या मानने को तैयार थे? कितनी घटनाएं गिनाऊं? मैनपुरी की नवोदय की बालिका का अपहरण होके बलात्कार कर हत्या कर दी गई, कोर्ट ने पुष्टि किया, सरकार ने तो नहीं किया। संजीत यादव की हत्या का क्या हुआ? मनीष गुप्ता की हत्या का क्या हुआ? हाथरस की बेटी के साथ जिस तरह की घटना हुई थी, बलात्कार कर जो हत्या कर दी गई, मैं हत्या शब्द इसलिए कर रहा हूँ, इलाज के दौरान उसकी हत्या हुई। सरकार तो अपराधियों के साथ खड़ी थी, सरकार ने तो अपराधियों को संरक्षण दिया। और उन्नाव का क्या मामला, आपको याद है किस तरह अपराधियों के साथ का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरी तरह खड़ी थी। तो मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी अगर न्याय की लड़ाई नहीं लड़ती, आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ाई नहीं लड़ती, तो शायद ये न्याय नहीं मिलता। आप बताइए ना, किसानों का धान का दाम मिल रहा है, गेहूं का दाम मिल रहा है, गन्ने का दाम मिला है, आवारा पशु से किसान रात भर परेशान है, आलू का दाम मिल रहा है। लेकिन बीजेपी तो का दाम तो महंगा हो गया, डीजल का दाम महंगा हो गया, किसानों का फसल का दाम बढ़ा है। बीजेपी ने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सिल्क की साड़ी का उद्योग था बनारस में, समाप्त हो गया। भदोही में कारपेट का उद्योग था, समाप्त हो गया।
मुरादाबाद में ब्रास इंडस्ट्रीज था, समाप्त हो गया। क्या बचा है? ताला चाबी, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, कुछ भी बचा है उसका? बुनकर परेशान है, बुनकरों की इतनी बड़ी संख्या है, उनके उद्योग धंधे को इस सरकार ने नष्ट कर दिया। लखनऊ का चिकन बंद हो गया, कानपुर का चमड़ा उद्योग दूसरे प्रदेशों में चला गया। बचा क्या है उत्तर प्रदेश में? बीजेपी तो होर्डिंग और पोस्टर वाली सरकार है, केवल मैनेजमेंट की सरकार है। और सरकार के जाने का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री जी झोला उठा लीजिए, अब मठ में जाने का समय आ गया है। आपने खाद और किसान की बात करी। बीजेपी कहती है कि पहले जो है किसान यूरिया लेने के लिए जाता था, लाइन लगाता था और लाठियां खाता था, लेकिन जब से इस बीजेपी, सरकार में भी खाई है लाठी, लगातार लोग संघर्ष किए वो हैं। तो कह रहे हैं कि हर दुकान पे जो है। अरे भैया आप बता दीजिए ना, नहीं लाठी खाई है? आपने भी तो दिखाया है, ये तो प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अच्छा सर, एक सवाल और है। कल से शिवपाल यादव ने जो है अपनी यात्रा निकाली है, उसमें प्रमोद कृष्णन भी साथ आए हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं। तो क्या ये कयास लगाया जा सकता है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी गांव से, गरीब से, खेत से, खलिहान से, किसान से, नौजवान से, उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवालों से, और मैं समझता हूँ उसी से गठबंधन करके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान, नौजवान, बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी।